मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक महिला के पेट में एक दो स्टोन नहीं बल्कि हजारों स्टोन होने की पुष्टि ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। डॉक्टर जब इस महिला का ऑपरेशन शुरू किया तो हैरान रह गए। उसके पित्ताशय से एक दो नहीं बल्कि पूरे 1235 मल्टीपल स्टोन निकले हैं। हालांकि ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। आपके पास आया 12 से 35 स्टोन निकाले। क्या है ऐसा स्टोन था कि जो जटिल था और किस तरह का जटिल था, उस तरह से जो 12 से 35 निकाल पाया? देखिए, जटिलता तो इसमें ये थी बेसिकली कि स्टोन गॉल ब्लैडर में पूरा भरे हुए थे, इम्पैक्टेड थे। मतलब उसको गॉल ब्लैडर को पकड़ना बहुत कठिन हो पा रहा था क्योंकि उसमें कहीं जगह नहीं थी, पूरी तरह से टाइटली पैक्ड था गॉल ब्लैडर। इस तरह से उस दूरबीन की वजह से इस तरह गॉल ब्लैडर को पकड़ा नहीं जा सकता। तो हमारे सामने बहुत समस्या आ रही थी कि हम उसको स्टोन निकाले कैसे, क्योंकि साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका था स्टोन इतना भारी होने के कारण। तो ये दिक्कत थी कि निकालेंगे कैसे, और मरीज़ को दूरबीन से ऑपरेशन भी कराना था क्योंकि आयुष्मान में ऑपरेशन था और मरीज़ टोटल फ्री करना था। तो उसमें हमने चीरा लगाया उसमें, और उसको एक एक स्टोन करके रिट्राइवल बैग रहता है उसमें बैग में भरे, थोड़ा थोड़ा करके स्टोन बाहर निकाले। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर को पकड़ के उसमें अपने प्रोसीजर से गॉल ब्लैडर को दूरबीन से बाहर निकाला। गॉल ब्लैडर तो एक शब्द हो जाता है, हिंदी में उसको क्या कहा जाता है? पित्ताशय, पित्त की थैली या पित्ताशय। तो किस तरह से महिला आई आपके पास, तो किससे जानकारी हुई कि किस तरह से हमारे पित्त की थैली में स्टोन की वजह से, तो आपको कैसे जानकारी हुई? जी हाँ, मरीज हमारे पास 16 तारीख को आई थी, 16 नवंबर को। तो उसके बाद पेट में थोड़ा तकलीफ बता रहे थे, गैस वगैरह बनने की तकलीफ बता रही थी, तो हमने सोनोग्राफी कराया था। तो सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेकर 20 तारीख को आई थी। तो 20 तारीख की सोनोग्राफी में उसमें पाया गया तो बहुत सारे स्टोन है। सोनोग्राफी में इतना आया था कि थैली सिकुड़ गई है और बहुत सारे उसमें स्टोन भरे हुए हैं। तो उसमें ना संख्या गिन सकते थे, ना तो उसके बारे में बहुत कमेंट किया जा सकता क्योंकि उसमें जगह ही नहीं बची, पित्त खत्म हो चुका था, सिर्फ स्टोन ही स्टोन भरे थे, इसलिए उसकी संख्या बताई नहीं जा सकती सोनोग्राफी में। पित्त थैली सिकुड़ गई थी, मल्टीपल स्टोन थे, ये उसमें मेंशन था। और डॉक्टर को पित्त की थैली निकाल भी देते हैं, तो क्या पित्त की थैली निकाली आपने? जी हाँ, पूरा पित्त थैली निकाली, जांच के लिए। बिना पित्त थैली निकाले तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं कहलाएगा। एक तो ये है कि आपको एक और जानकारी आई थी कि इससे पहले अभी आपने 1235 का किया है, इससे पहले भी कुछ आपने ऑपरेशन किया? जी हाँ, अभी एक आध महीने के अंदर ही हमने एक और ऑपरेशन किया जिसमें 10 मानी 1000 से ऊपर स्टोन थे उसमें भी लगभग यही प्रोसीजर हमने अपनाया था। और इस तरह का ऑपरेशन हमारी लाइफ में, मतलब हम 2003 से इस तरह का ऑपरेशन कर रहे हैं। इतने ज़्यादा संख्या में स्टोन कभी अभी तक नहीं दिखाए थे, कभी मिले नहीं। हमारे दर्शक जान लेना चाहेंगे कि किस तरह से स्टोन उनके पेट में बन जाता है और क्या चीज़ ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए कि जिससे आपके स्टोन बने? अच्छा, पित्त की थैली में स्टोन बनने का खाने का बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, मेटाबॉलिक कारण है, इन्फेक्शन हो गया, या जो महिलाएं लेडीज होना ही अपने आप में पथरी के कारण है। वो जैसे 40 साल की उम्र में, 40 के आसपास फैटी होना, मोटापा हो जाना या गोरी हो जाना, ये सब कारण बनते हैं। दूसरा कुछ मेटाबॉलिक कारण है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ ज़्यादा फास्टिंग रखने से कुछ पर्टिकुलर फूड हैं, अभी स्टडी उसमें चल रही है जिसमें नहीं हुआ है। बाइल का डिपोजिशन जहाँ होगा, पित्त की थैली में पित्त भरा रहता है, जो फास्टिंग ज़्यादा देर तक रखेंगे उसमें पित्त डिपॉजिट होने लगा, धीरे धीरे जम के स्टोन का रूप लेने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि यूरिन ज़्यादा देर तक रोकना भी एक पथरी को, वो अलग चीज़ है। यूरिन का संबंध किडनी की पथरी से, किडनी और पेशाब की नली की पथरी का अलग है, ये पित्ताशय की पथरी अलग है, जिसका खाने पीने से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं रहता। अभी जो ऑपरेशन किया कितने साल की है, क्या नाम है, क्या स्वस्थ है, किस तरह से? जी हाँ, मरीज हमारे पास 30 तारीख को भर्ती हुई थी, प्रतिमा देवी गौतम, वो हमारे पाटन से आई थी, 41 साल की महिला थी। 30 तारीख को भर्ती हुई थी, 1 तारीख को हमने उनका ऑपरेशन किया था, अभी 1 दिसंबर को। कल उनका 4 दिसंबर को छुट्टी कर दी गई, स्वस्थ थी, पूरी तरह से अच्छी थी। इसे देखने को आए लोग डरते हैं कि पित्त की थैली में ऑपरेशन करने से, बहुत ऐसे अफवाहें हैं कि पित्त की थैली निकाल देते हैं तो पित्त नहीं बन पाता है, खाना नहीं बन पाता। तो कुछ दर्शक को हमारे बताइए किस तरह से? नहीं, इस मरीज में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि पित्त की थैली इनकी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। जो पित्ताशय सिकुड़ जाता है पूरी तरह से, बार बार सूजन आते आते या पथरी ज़्यादा हो जाने के कारण पित्त थैली सिकुड़ जाती है, उसमें पित्त तो रहता नहीं। पित्त का काम है घी तेल वाला आइटम, फैटी फूड को पचाना। तो अगर पित्ताशय सिकुड़ गया है या काम नहीं कर रहा है तो उसमें पित्ताशय का स्टोरेज खत्म हो गया, तो उसमें फैटी मील जो भी आदमी ज़्यादा खाएगा, पेशेंट ज़्यादा खाएगा तो पचाने में थोड़ा सा गैस बनेगा, पेट फूला फूला लगेगा, पेट में ब्लॉटिंग होगी। तो आपको बस ये सलाह देनी कि एक बार में ज़्यादा घी तेल वाली आइटम ना खाएं।
हमारे ये जो तो- प्रोसीजर था ये टोटल आयुष्मान के द्वारा जी आयुष्मान के द्वारा क्या निःशुल्क किया गया। अगर यही पेशेंट बिना आयुष्मान का होता तो लगभग कितने का रीवा में जो लगभग एवरेज चार्ज है वो 45,000 रुपये के आसपास है। हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि किस तरह से बचेंगे ठंडी के समय को क्या? नहीं, हम सबसे यही बोलना चाहेंगे कि अपना डाइट संतुलित डाइट रखें, समय समय पे खाना खाएं और फास्टिंग भी अगर रखते हैं तो फास्टिंग के समय भी अपना कुछ फ्रूट्स या जूस कुछ न कुछ लेते रहें। लंबे समय तक फास्टिंग रखना भी एक पित्त थैली में पथरी बनने का एक कारण होता है। दूसरा, मोटापा से बचाव करें। बहुत ज़्यादा वेट होना भी पित्त थैली में पथरी के एक कारण बन जाता है।